सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम। मित्रों, मैं तेजपाल सिंह, जिला अमरोहा से सभी 6800 साथियों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आपके बीच मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। मैं पिछले कई दिनों से सोच रहा था कि एक ऑडियो जारी करूं, लेकिन मैं कर नहीं सका। लेकिन आज जब लोगों के बीच में बहुत उथल पुथल चल रहा है, तो मैंने सोचा कि आज मैं ऑडियो जारी कर ही देता हूं। देखिए साथियों, आप सब लोग परेशान हैं। आपकी लिस्ट 5 जनवरी को आई और आज पूरे 10 महीने हो चुके। 10 महीने होने के बाद भी हम लोग नियुक्ति से दूर हैं। हालांकि नियुक्ति तो अपनी होगी, लेकिन ये नहीं पता कि कब होगी। अब हर समय प्रत्येक साथी का दिमाग खराब रहता होगा। हर व्यक्ति हर वक्त फोन में देखता होगा कि कोई 6800 से संबंधित अच्छी न्यूज मिल जाए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो मेरे साथ हो रहा है वही आपके साथ हो रहा होगा। आप अपने फ़ोन में बार बार व्हाट्सएप चेक करते होंगे, यूट्यूब भी देखते होंगे, और इस उम्मीद के साथ आप देखते होंगे कि 6800 से संबंधित कोई अच्छी खबर आपको मिल जाए। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर कहाँ से मिलेगी? अच्छी खबर तभी मिलेगी जब अच्छी खबर के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है। आप लोग धरने में भी गए हैं। जैसे जैसे आपसे कहा गया वैसे वैसे आपने किया, और करना भी चाहिए था। लेकिन साथियों, कुछ साथी इस 6800 में ऐसे हैं कि उन्होंने आज तक 1 रुपये का भी सहयोग नहीं किया। वो लोग ये समझते हैं कि मैं ही तो सहयोग नहीं कर रहा, दूसरे लोग तो सहयोग कर रहे हैं। तो मित्रों, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहना ये आपके हित में नहीं। नौकरी आपकी है, जीवन आपका है, तो लड़ना भी आपको पड़ेगा, सहयोग भी आपको ही करना पड़ेगा। इस भर्ती में मैं अब तक 5 बार सहयोग कर चुका। मैंने धरना टीम को भी दिया, मैंने आयोग टीम को भी दिया। जब जब सहयोग की बात आती है, मैं हमेशा तैयार रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे 4-5 हज़ार रुपये मुझे कम से कम 3 करोड़ के मालिक बना देंगे। कोई साथी 30 साल जॉब करेगा, कोई 32 करेगा, कोई 25 करेगा। आप सोचिए कि जिस समय आप रिटायर होंगे उस समय आपकी सैलरी कितनी होगी। तो मित्रों, पाने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को समझें तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कुछ साथी ये सोच के सहयोग नहीं करते कि मैं ही तो सहयोग नहीं कर रहा, बाकी तो कर रहे हैं। यानी वो लोग अपने आप को होशियार समझते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो होशियार नहीं, वो अपनी नौकरी के प्रति लापरवाह हैं। ऐसे साथियों से मेरा निवेदन है कि 19 को आपकी डेट लगी है, आप आयोग टीम को सहयोग करें। आयोग टीम ही वो टीम है जो आपको नियुक्ति दिला सकती है। आयोग टीम के संगठन से ये लिस्ट आई। पिछड़ा वर्ग यदि रिपोर्ट नहीं देता तो शायद ये लिस्ट कभी नहीं आती। मनोज भाई को मैं पिछले काफ़ी दिनों से जानता हूँ। मनोज भाई से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। वो कितने कितने इस भर्ती के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं, कितनी लगन से काम कर रहे हैं, मैंने इस बात को बहुत बारीकी से देखा है।
जब पहली बार दिल्ली धरना हुआ था तो मैं भी गया था, मैंने देखा था उनके काम करने के तरीके को। तो दोस्तों, अपनी जिम्मेदारी समझिए, आयोग टीम को सहयोग कीजिए। यदि आप चाहें 1000-2000 रुपये शॉपिंग मॉल में आसानी से खर्च कर देते होंगे। घर में 2-4 मेहमान आ जाएं, 1000 रुपये यूं ही खर्च हो जाते हैं। और आप अपनी नौकरी के लिए सहयोग नहीं कर रहे, जिससे आपका जीवन चलेगा, जिससे आपका परिवार आगे बढ़ेगा। अपने बच्चों के बारे में सोचो जरा। कुछ साथियों को लगता है कि सहयोग तो और कर ही रहे हैं, हम क्यों करें। अगर साथियों ईश्वर ना करे कि इस भर्ती से संबंधित कोई अप्रिय घटना हो जाए, अगर ये भी 12,460 बन जाए तो जिंदगी नरक बन जाएगी। फिर आपके बस की बात नहीं कि आप किसी और नौकरी में सिलेक्शन लें। ये आपका अंतिम मौका है। पहली बात तो कोई भर्ती आती नहीं, और यदि आ भी गई तो वो भी 4-5 साल से पहले होती नहीं। मान लिया कि आप में अभी हिम्मत है कुछ करने की, आप तैयारी कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि केवल 10-5% लोग ही ऐसे होंगे जो नई पीढ़ी का मुकाबला करेंगे। उनके गुणांक इतने हाई हैं कि वो आपको रेस में पछाड़ देंगे। तो ये मानिए कि ये आपका अंतिम मौका है। पाने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। या तो आप हमेशा के लिए इस भर्ती में अंदर हो जाएंगे, और यदि आपने सहयोग नहीं किया तो हमेशा के लिए बाहर भी हो जाएंगे। आपके पास 2 रास्ते हैं, एक रास्ता जीवन खत्म करने का और एक रास्ता जीवन बनाने का। अब जो आपको अच्छा लगे आप उसको चुनिए। जब सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ था तब आपने दिन रात मेहनत की थी। दिन रात मेहनत करके आपने जो 60-65 कट ऑफ क्लियर की। आपने 60% कट ऑफ क्लियर की। आप इंतज़ार करते रहे। जब पहली बार लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, आपको बड़ा दुख हुआ। जब तीसरी बार में भी आपका नाम नहीं आया, आपको बड़ा दुख हुआ। और आप इस उम्मीद के साथ देखते रहे कि काश मेरा भी नाम आ जाए। उस समय आपकी निगाहें केवल आयोग टीम द्वारा जारी करवाई गई जो पिछड़ा वर्ग से रिपोर्ट आई थी उस पर थी, धरने पर थी। किस्मत से आपका नाम लिस्ट में अब आ गया। अब आप पूरी तरह से चयनित हो चुके, केवल आपको नियुक्ति मिलना ही बाकी है। आपके घर वालों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, पड़ोसियों को, गांव वालों को, अब सबको पता चल गया कि आप टीचर बन गए। जिस दिन लिस्ट में नाम आया था उस दिन आपका सम्मान भी खूब हो रहा था। लेकिन मित्रों सोचो, यदि किसी वजह से यदि कोई अप्रिय घटना हो जाती है और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप इस समाज के लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। आप ये कहेंगे कि ऐसे ऐसे हो गया, हम लड़ नहीं पाए, या फिर कोर्ट ने रद्द कर दी, वैसे हो गया वैसे हो गया। आप कितना भी कहें, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। आपके पास गोल्डन चांस है। 1000-2000 का मुंह मत देखो, तन मन धन से सहयोग करो। देखिए, रोज के 1500 रुपये का नुकसान हो रहा है हम लोगों को, और पिछले 9-10 महीने से अब तक 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो भी चुका है। अब आगे और नुकसान न हो, इससे बढ़िया है कि आप लोग सहयोग करो। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। उन लोगों के लिए ये कहानी है जो ये सोचकर सहयोग नहीं करते कि दूसरे साथी सहयोग कर रहे, मैं क्यों करूं। तो देखिए, एक गांव में भागवत हो रही थी, कोई कथा चल रही थी। कथा के दौरान जो कथावाचक थे उन्होंने कहा कि भाई कल प्रसाद के रूप में खीर बनेगी, और हर आदमी अपने घर से दूध लेके आएगा। एक एक गिलास दूध लेकर आएगा, 100 ग्राम 200 ग्राम। उस गांव के लोगों का थोड़ा व्यवहार कथावाचक को अच्छा नहीं लगा था, तो वो थोड़ी लोगों की जो है परीक्षा लेना भी चाहते थे, उनको कुछ सबक सिखाना भी चाहते थे। उस गांव के लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते थे,
और ये सोचते थे कि मैं क्यों करूं, ये कर देगा वो कर देगा। सब लोग अपने अपने घर आ गए। तो उनमें से एक पड़ोसी ने सोचा, एक व्यक्ति ने सोचा कि यार सब तो दूध लेके जाएंगे, अरे खीर तो मुझे भी मिलेगी, मैं क्यों दूध लेके जाऊं, खाली गिलास लेके जाता हूं, उसमें थोड़ा सा पानी रख लेंगे और उसमें डाल दूंगा दूध वाले बर्तन में, किसको पता चल रहा है। यही बात दूसरे ने सोची, यही तीसरे ने, और पूरे गांव के लोगों ने यही सोच लिया। कथा हो रही थी, बर्तन रखा हुआ था, हर व्यक्ति चुपके से जाता और उसमें अपना गिलास लौट जाता। जब लास्ट में देखा गया तो पता चला कि उसमें दूध की एक बूंद भी नहीं। क्यों? क्यों नहीं थी? क्योंकि उस गांव के सभी लोगों ने यह सोचा था कि केवल मैं ही तो दूध लेके नहीं गया, बाकी तो सब लेके गए, और खीर तो मुझको भी मिलेगी, मैं नहीं लेके जाऊंगा तो ऐसा ही हाल हमारे इस 6800 में हो रहा है। जो साथी सहयोग नहीं करते हैं वो केवल यही सोचते हैं मैं ही तो नहीं कर रहा, बाकी तो सब कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, केवल कुछ गिने चुने लोग ही कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी समझो। यदि आपके अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान है, यदि आपके अंदर थोड़ा भी अपनी अपनी नौकरी के प्रति लगन है, वफादारी है, आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो मित्रों, हाथ खोलकर बिल्कुल सहयोग करो। 1000-2000 रुपए से आप कभी गरीब नहीं हो सकते, इतना मैं भी समझता हूं। मेरी ऑडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो रही है, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। अंत में बस सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस ऑडियो को हर ग्रुप में शेयर कर दें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ये ऑडियो हर उस 6800 में चयनित साथी तक पहुंच जाए जो इस भर्ती को पूरा होने का इंतजार कर रहा है। बस अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।